पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अनुकरण को परिभाषित कीजिए। अनुकरण एक सामान्य प्रवृत्ति है जिसका प्रयोग मानव दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन सिलोकोम क्या है? शरीर भित्ति तथा आहार नाल में मध्य तरल की भरी गुना को सिलोकोम कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन की कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है अमीबा और पैरामीशियम के चक्रमंक और चक्रमंक नहीं चक्रमंक को नाम लिखिए। पैरामीशियम का होगा सिलिया तथा अमीबा का होगा कुटपाद। संघमूलकता के दो जंतु के नाम लिखिए। ऑक्टोपस और डोरिस। ऑक्टोपस को घोंघला कहते हैं तथा डोरिस को मछली। विषम बीजाणुकता क्या है? विषम बीजाणुकता का अर्थ है पौधे में दो प्रकार के बीजाणु मिले जो आकृरित व कार्यरित में भिन्न होते हैं, उन्हें विषम बीजाणुकता कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 गाल्जी उपकरण तथा लाइसोसोम के एक एक कार्य लिखिए। गाल्जी उपकरण तथा लाइसोसोम के, तो लाइसोसोम का पहला हो जाएगा। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है पाचन करना और गाल्जी उपकरण का मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर स्त्रीविंद और पदार्थ के संग्रहण को परिवहन कर सहायक करते होते तथा करते हो। पूर्व विन्यास क्या है? 12 क्वेश्चन जो पूर्व विन्यास क्या है? तने पर पत्तियों के लगने का व्यवस्थित क्रम परिवर्तन कहलाता है। 13वां क्वेश्चन है अपना शीत निष्क्रियता से आप क्या समझते हो? शीत प्रधान देशों की रहने वाले जीवों को उस निष्क्रियता अवस्था में शीतकृत कहते हैं, शीत निष्क्रिय कहते हैं। तो अपना 15वां क्वेश्चन है स्तनधारी वर्ण के प्रमुख गुण लिखिए। पहला गुण है शरीर पर रोग, दूसरा स्तन ग्रंथि का अवस्था, थर्ड गुण है मादा शिशु को जन्म देती है। ये अपने हो गए 15वें क्वेश्चन। हम आ चुके 16वें क्वेश्चन के। 16वें क्वेश्चन अपना है केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? केंचुए को किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंचुए फसल को बर्बाद नहीं करते तथा ये गोबर खाद को छोटे रूप में लाकर उन्हें उपजाऊ खाद बना देते तथा जमीन को उपजाऊ बना देते। इसलिए किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुओं को। सेलवक्ता का आर्थिक महत्व क्या है? सेलवक्ता को अनेक जातियों भोजन के रूप में प्रयोग करती है। इनमें से कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीनिट्रेट, यौगिक को विटामिन पाए जाते हैं। सेलुकन में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई पाई जाती है। सेलुकन का भोजन मुख्य रूप से जापान में किया जाता है। यहाँ पर जापान में सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में अंतर आप लिख सकते हो। इसमें इसको याद करने का एकदम तरीका है इसमें रखना कोशिका झिल्ली, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसमें लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, इसमें लाइसोसोम उपस्थित नहीं होते। इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता। इसमें राइबोसोम की मात्रा यानी कि 705 होती है, इसमें राइबोसोम 805 होते हैं। इतना याद कर लो, आप पेपर में पास क्या 80 में 80 ला लोगे। प्रश्न नंबर 21 है पादक कोशिका व जंती कोशिका, जिसे हमने 9वीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा और 11वीं 12वीं सब पढ़े जाएंगे। पादक कोशिका का आकार आयताकार होता है और जंतु कोशिका का आकार गोलाकार होता है, वृत्ताकार, गोलाकार कुछ भी लिख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है पादप कोशिका में रासाधानी पाई जाती है और जंतु कोशिका में रासाधानी नहीं पाई जाती है। नहीं, पादप कोशिका में रासाधानी बड़ी होती है तथा जंतु कोशिका में रासाधानी छोटी होती है। कोशिका भित्ति पाई, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसमें हरित लवण पाए जाते हैं, इसमें हरित लवण नहीं पाए जाते। बस इतना ही। एक बीज पत्र तथा द्विबीज पत्र में अंतर। दोस्तों इस पहला पार्ट जो पहली बार आया होगा आपको, बीज में एक बीज पत्र में एक बीज पत्र पाया जाता है तथा द्विबीज पत्र में द्विपत्र पाए जाते हैं। इसके बीच भ्रमणशोणिपोषी होती है, इसमें अभ्रमणपोषी होती है। थर्ड है अपूर्ण पर्णपूर्ण विन्यास एकांक होता है, पर्ण विन्यास एकांक होता है, इसमें पर्ण विन्यास मुख्यतः चक्रीय होता है। थर्ड इसके मुख्य फसल होती है गेहूं, मक्का आदि होती है। इसमें मुख्य फसल होती है सूर्यमुखी, मटर आदि। दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करूँगा तो आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगे हर एक पेपर की। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।